Hello students, myself Sudhir Kumar. Today I will explain preposition. Preposition दो शब्दों से मिलके बना है. प्रीपोजिशन यानी कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रीपोजिशन कहा जाता है. इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. द प्लेन फ्लू एबव द क्लाउड. तो एबव का मीन्स क्या होता है? हायर देन समथिंग. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो. एबव का मीन्स क्या है? ऊपर. लेकिन ऊपर किस तरह से? उसको फिजिकली टच ना करें. जैसे हम कहें तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक के ऊपर है, तो बुक के ऊपर रखा हुआ है. टेबल के ऊपर ग्लास है, तो टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है, टच कर रहा है, फिजिकली टच में है. तब उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन. यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसको टच करते हुए सरफेस को टच करे, तब वहाँ पे हम ऑन बोलते हैं. और एबव का मतलब ऊपर होता है जब कोई साइड बाय साइड एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर वर्ड दिया है द प्लेन और दूसरा वर्ड दिया है द क्लाउड. तो जो द प्लेन वर्ड है वो क्लाउड के एबव है, यानी कि हायर देन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर होना. तो द क्लाउड के जस्ट ऊपर नहीं है, हाइट में उसके ऊपर है. पहले क्या? पहली लाइन में द प्लेन आया, उसके नीचे वाली लाइन में द क्लाउड आया. तो प्लेन कहाँ है? द क्लाउड वाली लाइन के एबव है. और अगर हम कहें क्लाउड कहाँ है, तो द क्लाउड कहाँ है? द प्लेन वाली लाइन के बिलो है. तो एबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, यानी हायर देन समथिंग या बिलो देन समथिंग. तो यहाँ एबव का मीन्स समझ में आ गया. एबव का मतलब क्या होता है? हायर देन समथिंग. कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, तो वहाँ पर हम एबव का यूज करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. बिहाइंड द क्लाउड. बिहाइंड का मीन्स क्या होता है? पीछे. तो पीछे मीन्स जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो. जैसे बच्चे खेलते हैं तो पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, तो पर्दे के पीछे या गेट के पीछे, तो हम कहेंगे बिहाइंड द गेट, बिहाइंड द कर्टेन. इसी तरीके से प्लेन कहाँ है? बादल है, और बादल के पीछे से होते हुए निकल गया, तो बिहाइंड द क्लाउड. नेक्स्ट दिया है अराउंड द क्लाउड. अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ. जैसे मान लिया ये बादल दिया हुआ है, क्लाउड है, और प्लेन जो है इसके चारों तरफ उड़ते हुए निकल गया. तो कैसे निकल रहा है? इसके चारों तरफ, अराउंड. तो अराउंड मतलब कोई चीज़ है उसके चारों तरफ घूमना, या कोई चीज़ किसी चीज़ के चारों ओर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ का मूवमेंट होना. तो द प्लेन फ्लू अराउंड द क्लाउड. प्लेन ने फ्लू किया, उड़ान भरी, अराउंड द क्लाउड, बादल के चारों ओर. तो चारों ओर का मीन्स क्या है? अराउंड. तो अराउंड क्या है? प्रीपोजिशन है जो प्लेन और क्लाउड का रिलेशन बताता है. इसके बाद दिया है बिलो. तो बिलो मैंने बताया था, जैसे एबव होता है ऊपर, ऐसे ही बिलो होता है नीचे. द क्लाउड बर्ड जो है द प्लेन बर्ड के नीचे है. ठीक है. नेक्स्ट दिया है बिनीथ द क्लाउड. अब बिनीथ का क्या मीन्स है? बिनीथ का मीन्स भी नीचे होता है, बिलो का मतलब भी नीचे है, और बिनीथ का मीन्स भी नीचे है. बिलो का मैंने बता दिया, जब कोई चीज़ हाइट में किसी चीज़ से नीचे हो. जैसे तुम्हारे घर में दीवार है, वहाँ पर दो पेंटिंग लगी हुई हैं, एक पेंटिंग ऊपर है, एक नीचे है. ऊपर वाली पेंटिंग को एबव बोलेंगे, नीचे वाली पेंटिंग को बिलो बोलेंगे. अब यहाँ बात आती है बिनीथ. बिनीथ का मतलब होता है नीचे. तो बिनीथ का मीन्स होता है नीचे, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के टच में हो, संपर्क में हो. जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सोते समय अपना मोबाइल जो है अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं. तो बिलो द पिलो, यानी योर मोबाइल इज बिनीथ द पिलो. तो बिनीथ मतलब उसके टच में है, और बिलो का मतलब होता है साइड बाय साइड नीचे होना. ठीक है. जैसे वेंटिलेशन ऊपर होता है, विंडो नीचे होता है, तो बिलो. तो विंडो कहाँ है? बिलो द वेंटिलेशन. और
बीनीथ का मतलब एक दूसरे के संपर्क में आके नीचे होना। जैसे तुम चादर के नीचे अपने पैसे रख दो, बिस्तर लगा हुआ है, बिस्तर उठाया और साइड में एक कोने पे अपने रुपए रख दिए, तो रुपए कहाँ है? बीनीथ द बेड शीट, बेड शीट के नीचे। तो बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे, जब फिजिकली टच में हो। ठीक है। नेक्स्ट दिया है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में। जैसे तुम्हारे पास कोई बैठा हुआ है तो हम कहें योर मॉम इज सिटिंग बिसाइड यू, तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास बैठी हुई हैं। तो बिसाइड का मतलब नियर बाय, समीप में। नेक्स्ट दिया है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मीन्स के पार या के आगे। अब जैसे मान लीजिए ये क्लाउड है, ठीक है, और प्लेन आया यहाँ से होते हुए और यहाँ पर निकल गया, तो प्लेन कहाँ है? बियॉन्ड द क्लाउड, क्लाउड से बहुत दूर, के पार है। बात आती है अब इनटू की। इनटू का मीन्स सब लोग जानते ही होंगे, इनका मतलब अंदर होता है और इनटू का मतलब भी अंदर होता है। इनका मीन्स अंदर और इनटू का मतलब भी अंदर। लेकिन इनटू कहाँ पे यूज करते हैं? जब कोई चीज़ मूवमेंट करते हुए किसी चीज़ के अंदर आए। जैसे मान लिया कि ये घर है और यहाँ से तुम भागते हुए आए और अंदर चले गए, तो हम कहेंगे यू आर रनिंग इनटू द रूम। तो रूम के अंदर तुम भागते हुए आए, यानी कि मोशन में जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आए, गतिशील होकर कोई थिंग बाहर से अंदर आए, तो वहाँ पर इनटू का यूज होता है। और इसका ही उल्टा होता है इनटू, और इनटू का ही होता है एक वर्ड और है सेम मिलता जुलता, टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ। जैसे तुम छत पे खड़े हो, तुमने देखा कि बादल तुम्हारी तरफ आ गए हैं, तो टुवार्ड्स योर हाउस। तब जब कोई चीज़ किसी की तरफ आए तो टुवार्ड्स, और गति में हो तो टुवार्ड्स लगाते हैं। और जब कोई चीज़ बाहर से गति करते हुए किसी दूसरी चीज़ के या किसी दूसरी वस्तु बिल्डिंग के अंदर चली जाए, तो वहाँ पर इनटू होता है। जैसे कि हम कहें द सी डाइवर्स, डाइव इनटू द सी। जो सी डाइवर्स हैं, समुद्र में छलांग लगाने वाले गोताखोर, उन्होंने समुद्र के अंदर छलांग लगाई। तो छलांग कैसे लगाई होगी? उनकी बॉडी में मूवमेंट हुआ, बाहर से अंदर गए, तो बाहर से अंदर आए, तो क्या बोलेंगे हम? इनटू। चलिए, नेक्स्ट दिया है नियर। नियर का मीन्स क्या होता है? पास में, यानी किसी चीज़ के पास। जैसे कि मान लीजिए ये बादल है और यहाँ पर क्लाउड, यहाँ पर प्लेन है, तो नियर द क्लाउड। प्लेन कहाँ है? नियर द क्लाउड, क्लाउड के पास। इसका दिया है आउटसाइड। आउटसाइड का मीन्स होता है बाहर। जब कोई चीज़ किसी बंद आकृति के बाहर होती है तो आउटसाइड। जैसे मान लिया तुम कमरे में बैठे हो, तुम्हारा भाई कमरे से बाहर है, तो हम कहेंगे योर ब्रदर इज आउटसाइड द रूम, तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे से बाहर है। तो आउटसाइड मीन्स बाहर। नेक्स्ट दिया है ओवर। अब देखो, एबव का भी मतलब क्या था? ऊपर, और ओवर का मतलब भी ऊपर है। एबव का मतलब ऊपर का मतलब मैंने बताया था, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के हाइट में, साइड बाई, हायर देन समथिंग, तब हम एबव लगाते हैं ऊपर के लिए। और ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ है तो ऊपर, और वो नीचे वाली चीज़ को कवर करती है, तो उसको हम ओवर बोलेंगे। जैसे कि तुम कमरे में बैठे हुए हो और तुम्हारे कमरे में पंखा कहाँ है? तुम्हारे ऊपर है, तो हम कहेंगे द फैन इज रनिंग ओवर योर हेड। फैन चल रहा है ओवर योर हेड, तुम्हारे हेड के ऊपर। ऐसे ही एयरप्लेन जो है, द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड, नीचे क्लाउड था, उसके ऊपर से उड़ते हुए प्लेन निकल गया, तो वहाँ पर क्या आएगा? ओवर। यानी कि प्लेन ऊपर आया, उसके नीचे क्लाउड था, यानी उसको कवर करते हुए उसके ऊपर से निकल गया, तो ओवर आता है। पास्ट का भी मतलब वही होता है कि जो बियॉन्ड का होता है, सेम मीनिंग लगाते हैं, यानी के पार। तो द प्लेन फ्लू पास्ट द क्लाउड, प्लेन
क्लाउड के पार चला गया है, क्लाउड पीछे रह गया, प्लेन आगे निकल गया। नेक्स्ट दिया है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होके जाना। जैसे कि ये क्लाउड है और प्लेन यहाँ से आया और आने के बाद यहाँ से होते हुए बाहर निकल गया। तो अंदर से आया, बाहर से अंदर जाना, तो इधर से घुस के उधर दूसरी तरफ से निकल गया, तो उसे क्या बोलते हैं? थ्रू। किसी चीज़ में से होके जाना। जैसे तुम्हारे घर में विंडो है और अगर विंडो ओपन होने वाला है तो इधर से घुसे और विंडो के दूसरी तरफ निकल गए, तो एक साइड से होकर दूसरी साइड में निकल जाना। जैसे तुमने देखा, ये मान लिया एक छल्ला है, यहाँ से किसी एनिमल ने जंप किया और दूसरी साइड से निकल गया, तो हम कहेंगे द टाइगर जंप्ड थ्रू द रिंग। रिंग के अंदर से होकर निकलना। तो थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से होकर जाना। जैसे कि ट्रेन देखी होगी, ट्रेन क्या करती है? बहुत सारे टनल आते हैं रास्ते में, कहीं पे माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे पुल आ गया। अब ये पुल बना हुआ है और ट्रेन जो है इसके अंदर से होकर इधर निकल गई, तो हम कहेंगे द ट्रेन इज मूविंग थ्रू द टनल या थ्रू द ब्रिज। तो थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से होके गुजरना। ठीक है। नेक्स्ट दिया है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी कोई चीज़ दूर से आए और तुम्हारी तरफ आए या किसी चीज़ की तरफ आए, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन टुवार्ड्स का यूज करते हैं। इसके बाद दिया है अंडर। अब देखो, अंडर जो है वो ओवर का उल्टा होता है। ठीक है। और एबव का उल्टा क्या होता है? बिलो होता है। एबव का मतलब ऊपर और उसी सेंस में नीचे का मतलब हो तो बिलो लगाते हैं। ऐसे ही ओवर का मतलब ऊपर और उसी सेंस में नीचे का मतलब हो तो हम अंडर लगाते हैं। जैसे पंखा कहाँ है, चल रहा है? तुम्हारे सिर के ऊपर, और तुम कहाँ बैठे हुए हो? पंखे के नीचे। अंडर द फैन, यू आर सिटिंग अंडर द फैन। तो अंडर का मीन्स क्या हुआ? नीचे, यानी या मतलब कोई ट्रीज है, पेड़ है, पेड़ के नीचे तुम बैठे हुए हो। तो पेड़ के नीचे मतलब बिल्कुल उसी जगह के अंदर नहीं बैठे हो। पेड़ के नीचे मतलब उसकी जो टहनियाँ हैं वो फैली हुई हैं और उसके उस छाया में उसके नीचे तुम बैठे हुए हो, तो अंडर द ट्री आएगा। ठीक है। उसके बाद दिया है अंडर निथ। तो अंडरनेथ जो है बिनिथ का ही सेम मीनिंग है। जहाँ पे हम बिनिथ लगाते हैं वहीं पे हम अंडरनेथ लगा देते हैं, यानी फिजिकली टच में। जैसे आई कैप्ट माई मोबाइल अंडरनेथ द पिलो, मैंने तकिया के नीचे अपना मोबाइल रख दिया, यानी फिजिकली टच में हो। तो जहाँ बिनिथ लगाएंगे वहाँ अंडरनेथ लगा देंगे। तो आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आ गए। अब तो इससे क्या पता चला कि प्रीपोजिशन क्या है? आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। प्रीपोजिशन क्या है? जो वस्तुओं के बीच में रिलेशनशिप बताता है, यानी नाउन, चाहे नाउन की प्रोनाउन के साथ या प्रोनाउन की नाउन के साथ या नाउन की नाउन के साथ क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है, उसकी पोजीशन बताता है। तो पोजीशन बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अब कुछ प्रीपोजिशंस हैं, उनको हम देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ऑन, एट, इन। ऑन, एट, इन, इनका यूज किस लिए किया जाता है? समय के लिए किया जाता है। पहला वर्ड क्या दिया गया है? ऑन। तो ऑन का यूज कब करते हैं? ऑन का यूज हम डेज के नेम के साथ करते हैं। जैसे लिखा है ऑन इज यूज विद डेज। ऑन का यूज कब करते हैं? डेज के साथ करते हैं। इसके अलावा अगर कहीं डेट हो तो डेट के साथ भी हम ऑन का यूज करते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल नेम के साथ भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन का यूज कब किया जाता है? कोई डेज के नेम के साथ। जैसे आई विल सी यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को देखूंगा। या
मैं तुम्हें मंडे को मिलूँगा। तो ऑन मंडे, तो ऑन मंडे क्या है, डेज है, तो डेज के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, डेट। अब हम कहें कि हम तुमसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, 20 सितंबर को मिलेंगे। तो 20 सितंबर क्या है, डेट है, तो डेट के साथ यूज करते हैं। अगला क्या है, मैंने बताया फेस्टिवल नेम, कोई फेस्टिवल का नाम है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे हम कहें आई विल बाय अ न्यू मोबाइल ऑन दिवाली, मैं दिवाली पर एक नया मोबाइल खरीदूंगा। तो ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस, तो फेस्टिवल के नाम के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन का यूज कब करते हैं, डेज नेम के साथ, डेट के साथ और फेस्टिवल नेम के साथ। इसका दिया गया है एट। ऐड का यूज कब किया जाता है, नून के साथ करते हैं, एट नून। नाइट के साथ करते हैं, एट नाइट। मिडनाइट के साथ करते हैं, एट मिडनाइट। इसके अलावा जो टाइम ऑफ द डे यानी कि क्लॉक टाइम, जो क्लॉक का टाइम होता है उसके साथ करते हैं। जैसे हम कहें माई मीटिंग विल स्टार्ट एट 11 PM, तो एट 11 PM, तो 11 क्या है, टाइम है, क्लॉक का टाइम, टाइम ऑफ द डे। तो दिन का जो समय होता है उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है इन इज यूज विद अदर पार्ट्स ऑफ द डे। इनका यूज कब करते हैं, इनका यूज टाइम के लिए किया जाता है, प्लेस के लिए किया जाता है। जैसे ऑन का यूज कब करते हैं, डेज के नेम के साथ, डेट के साथ। और इनका यूज कब करते हैं, जब मंथ का नेम हो या ईयर का नेम हो या कोई वेदर सीजन का नेम हो। जैसे हम कहें आई विल रिटर्न इन आ मंथ, तो इन आ मंथ क्या है, मंथ का नेम है। या इन जनवरी, इन मार्च, तो इन मार्च, मार्च क्या है, मंथ का नेम है। तो इनका यूज कब करते हैं, मंथ के नेम के साथ। अच्छा, ईयर के साथ आई विल मीट यू इन 2021, तो मैं तुमसे मिलूँगा 2021 में। तो 2021 क्या है, ईयर है। या आई विल मीट यू इन 2020, मैं तुमसे 2020 के 20 में मिलूँगा। तो ये क्या है, ईयर का नेम है। इसके अलावा इनका यूज सीजन के भी साथ किया जाता है। जैसे कि इन विंटर, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज करते हैं। तो इनका यूज कब करते हैं, मंथ के नेम के साथ, ईयर के नेम के साथ, वेदर नेम यानी कि सीजन का नेम, जैसे कि इन विंटर, इन समर, तो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल को तुम देख सकते हो। अब बात आती है सिंस फॉर। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी सिंस का यूज हम परफेक्ट टेंस में एक निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि ही हैज़ बीन गॉन सिंस यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है, निश्चित समय है। हैज़ बीन क्या बता रहा है कि परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हम एक जो डेफिनेट टाइम है उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। और इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर 2 वीक्स, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज कब किया गया, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया गया है। अनिश्चित समय है लेकिन यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि हम तुमसे 2 सप्ताह में मिलेंगे। आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह के लिए पेरिस जा रहा हूँ। तो क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो टाइम का ड्यूरेशन बताए, तो वहाँ पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। इसके अलावा फॉर का यूज हम किसी पर्पज के लिए करते हैं, या कोई चीज़ एक्सचेंज करनी हो तब भी हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है फ्रॉम, नेक्स्ट दिया है बाई। बाई का यूज कब किया जाता है, बाई का मीन्स होता है द्वारा या से। पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं, वहाँ मीन्स होता है बाई का द्वारा। और जब किसी हम वाहन से, किसी बस कार से हम कोई ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हम बाई का मीन्स लगाते हैं से। जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, तो बाई का यूज पैसिव वॉइस में होता है, वहाँ द्वारा सेंस लगता है।
इसके अलावा बाई का मीन्स जब किसी वाहन से यात्रा करें तो से मीन्स लगता है। इसके अलावा बाई का मीन्स होता बाई का जहाँ पे मीन्स लगे तक, जैसे कि मैं 5 बजे तक आऊँगा, आई विल रिटर्न बाई 5 o'clock, तो यहीं 5 बजे तक, तब हम बाई 5 o'clock लगा देंगे, 5 बजे यानी 5 बजे के अंदर ही मैं आ जाऊँगा। नेक्स्ट दिया है फ्रॉम टू। फ्रॉम और टू ये दो वर्ड हैं, एक साथ आते हैं, इनको टाइम के साथ यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द मूवी शोप्ड फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। मूवी चली, कब से चली? अगस्त से अक्टूबर तक, जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई 11 से 12 तक, तो फ्रॉम टू का यूज किया जाता है। इसी तरह फ्रॉम टू या फ्रॉम अंटिल एक ही बात है। नेक्स्ट दिया है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, जब किसी चीज़ के दौरान कोई काम हो तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे आई वॉच टीवी ड्यूरिंग द इवनिंग, एक समय अवधि के दौरान, यानी मैं टीवी देखता हूँ इवनिंग के दौरान। नेक्स्ट दिया है विद इन। विद इन का मतलब होता है इनसाइड द लिमिट्स, जब कोई समय हो उसके लिमिट में कोई बात हो रही हो। जैसे आई विल रिटर्न विद इन 5 मिनट्स, तो इसका मतलब समय क्या है? 5 मिनट है, उसी के अंदर हम वापस आ जाएंगे, तब हम विद इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन टाइम को हमने देखा, अब प्रीपोजिशन जो प्लेस है उसको देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या है? पहला क्या है? इन। इन का यूज हम प्लेस के लिए करते हैं, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो बिना कोई मोशन में। जैसे कि तुम लोग बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हुए हो? इनसाइड या इन द रूम, तो तुम लोग बैठे हुए कहाँ बैठे हुए हो? अगर हम कहें तो यू आर सिटिंग इनसाइड द रूम या यू आर सिटिंग इन द रूम, दोनों ही सही हैं। तो इन का यूज कब करते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है। तो इन और इनसाइड लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा इनसाइड में डिफरेंस हो जाता है। जब कोई चीज़ किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, तब वहाँ पर हम इनसाइड लगाते हैं। नॉर्मल केस में कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो वहाँ इन लगाते हैं। जैसे हम कहें यू आर सिटिंग इन द रूम, तुम कमरे में बैठे हुए हो। और हम कहें योर बुक्स आर इनसाइड द बैग, तो उसमें क्लोज हैं, बैग के अंदर तुम्हारी बुक्स क्लोज हैं, बंद हैं, तो वहाँ पर हम इनसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन की। ऑन का यूज कब कब होता है? जब कोई चीज़ किसी सरफेस हो, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर ये बॉल रखी हुई है, ये टेबल रखी हुई है और टेबल के ऊपर क्या है? बॉल रखी हुई है। तो बॉल जो है टेबल को टच करती है, यानी स्पर्श करती है, सरफेस के ऊपर है। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के फिजिकली टच में हो, उसको स्पर्श करें और ऊपर हो, तब वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। तो द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। इसका आता है एट। एट टॉक्स अबाउट अ जनरल विसिनिटी। अब एट का यूज हम प्लेस में कब करते हैं? जब कोई छोटी जगह हो तब वहाँ पे एट का यूज करते हैं। जैसे हम कहें आई लिव एट बहजोई इन संभल, तो मैं कहाँ रहता हूँ? बहजोई में रहता हूँ। कहाँ? संभल में। तो यानी कि जब कोई छोटा प्लेस हो तो उसके लिए हम ऐट का यूज करते हैं। बिग प्लेस के लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। और हम बात करें कि अब बात इंडिया से कंपेरिजन में किसी दूसरी चीज़ की बात हो तो वहाँ पे हम ऐट का यूज करते हैं। इसके अलावा जनरल विसिनिटी। जनरल विसिनिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ आसपास हो, जैसे कि हम कहें कि वह दरवाजे पे है, तो दरवाजे पे है मतलब यानी वो दरवाजे के ऊपर है, दरवाजे पे मतलब दरवाजे के आसपास है। इसी को बोलते हैं जनरल विसिनिटी, यानी कि जब कोई चीज़ किसी के आसपास हो। तो हम कहें द पर्सन इज स्टैंडिंग एट द गेट, वह दरवाजे के पास खड़ा है या दरवाजे पर खड़ा है। तो दरवाजे पर खड़ा है मतलब दरवाजे के नियर बाई, पास में खड़ा है, तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं।
इसके अलावा ओवर और एबव बता ही दिया था मैंने। अंडर, अंडरनीथ, बेनीथ, बिलो ये सब बता दिए। अंडर का मतलब नीचे होता है, अंडरनीथ का मतलब नीचे होता है, बेनीथ का मतलब नीचे होता है, और बिलो का मतलब नीचे होता है, यही बता दिया था। इसमें मैंने बताया था आपको कि अंडरनीथ और बेनीथ का मतलब एक ही होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, उसको टच करती हो, जैसे चादर के नीचे तुम अपने पैसे रख देते हो, पैर के नीचे तुम्हारा सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर बेनीथ या अंडरनीथ बोलेंगे। और अंडर का मतलब नीचे, जब कोई चीज़ किसी को कवर कर ले, जैसे बिल्ली जो है टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है। तो ऐसा नहीं टेबल की जो ऊपर की छत है उसको बिल्ली टच करे, उससे दबी हुई हो, दबी हुई नहीं है, वो उसके नीचे है, ठीक है। जैसे तुम घर में बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हुए हो? पंखे के नीचे बैठे हुए हो, तो पंखा तुम्हारे सिर पे नहीं टच कर रहा है, तुम्हें दबा नहीं रहा है, ऊपर है तुम्हारे सिर के ऊपर, और लेकिन तुम उस पंखे के नीचे हो, तुम कमरे में जो छत है उसके नीचे हो, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज करेंगे। अंडर का मतलब नीचे, अंडरनीथ का मतलब नीचे, बेनीथ का मतलब नीचे, बिलो का मतलब नीचे, तो सबका मीनिंग क्या है? नीचे है। लेकिन अंडर का मतलब मैंने बता दिया, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो और ऊपर वाली चीज़ उसको कवर करे, जैसे तुम बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हुए हो? छत के नीचे, अंडर द रूफ। पंखे के नीचे, अंडर द फैन। बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। और अंडरनीथ और बेनीथ का मतलब जब कोई फिजिकली टच में हो और नीचे हो, जैसे मोबाइल कहाँ रख दिया? तकिए के नीचे, तो तकिया जो रखा है तुमने, पिलो, पिलो के नीचे क्या रखा? मोबाइल रख दिया, तो मोबाइल जो है पिलो को टच करता है, ठीक है। तो जब फिजिकली टच में हो तो अंडरनीथ या बेनीथ लगाते हैं। अब बात आती है बिलो की। बिलो का मतलब भी नीचे होता है। तो बिलो मैंने बताया था कि लोअर देन समथिंग। जब एबव का मतलब हायर देन समथिंग, बिलो का मतलब लोअर देन समथिंग। जब कोई साइड बाई साइड कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो वहाँ बिलो यूज करते हैं। जैसे कमरे में तुम्हारे वेंटिलेशन भी लगा है, विंडो भी लगा है। वेंटिलेशन कहाँ है? विंडो के ऊपर है, तो वेंटिलेशन कहाँ है? एबव। और विंडो कहाँ है? जो वेंटिलेशन है उसके नीचे है, तो वेंटिलेशन ऊपर है और विंडो नीचे है, तो विंडो कहाँ है? बिलो। तो बिलो जब होता है साइड बाई साइड, जैसे कि हमने एक लाइन ये खींची है, दूसरी लाइन ये खींची है, तो जो दूसरी लाइन है हमारी वो बिलो है, तो यानी नीचे है। तो ऐसा नहीं कि जो लाइन है उसके नीचे दबी हुई है, नीचे है मतलब साइड बाई साइड, ठीक है। जैसे कमरे की दीवार पर तुमने दो पेंटिंग टांग दी हैं, एक पेंटिंग ऊपर और दूसरी पेंटिंग नीचे है, तो ऊपर वाली पेंटिंग है वो एबव बोलेंगे, और नीचे वाली पेंटिंग है उसे बिलो बोलेंगे। तो एबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। चलिए बात नियर का मीन्स बता दिया था पास में। बाई का मतलब भी द्वारा या तक। नेक्स्ट टू मतलब आगे। एन ओक ट्री ग्रोस नेक्स्ट टू माई हाउस। एक ओक ट्री हमारे घर के आगे उगा है। अच्छा, अब बात करते हैं बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का मतलब भी बीच में, अमंग का मतलब भी बीच में। बिटवीन कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ दो लोगों के बीच में हो, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, और ये बॉल है, तो बॉल कहाँ है? बिटवीन द बॉक्स, बॉक्स के बीच में। जब दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन लगाते हैं। दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई चीज़ है तो वहाँ हम अमंग लगाते हैं, ठीक है। तो अमंग कब लगाते हैं? जब दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज़ हो। जैसे क्लास में तुम बैठे हुए होते हो, तो चारों तरफ तुम्हारे बच्चे बैठे होते हैं, तो तुम कहाँ बैठे हो? अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट दिया है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट यानी कि आमने सामने। जैसे तुम्हारे सामने कोई है बैठा हुआ, तो हम कहेंगे तुम्हारे अपोजिट में बैठा हुआ है। तुम बैठे हुए हो, बीच में टेबल पड़ी हुई है, तुम्हारे सामने कोई दूसरा पर्सन बैठा हुआ है, तो तुम दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो। वो तुम्हें देख रहा है, तुम उसे देख रहे हो, तो अपोजिट में। क्यों? तो अगर उसकी देखने दिशा तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी देखने दिशा उल्टी उसके विपरीत है, ठीक है, यानी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हों, तो अपोजिट लगाते हैं। द बाथरूम इज अपोजिट द किचन। अब माने घर है, घर के ईस्ट में क्या है? किचन हो, और ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट में क्या है? बाथरूम है। तो ईस्ट में
किचन, वेस्ट में बाथरूम, तो एक दूसरे क्या है, अपोजिट में है, यानी कि विपरीत या आमने सामने। इसके बाद कुछ प्रीपोजिशन हैं जो वर्ब के साथ निश्चित रूप से आती हैं, ये डेफिनेट होती हैं, इन्हीं के साथ आती हैं। जैसे ऐड का यूज मैंने कई सारा बताया। इसके अलावा ऐड का यूज कब करते हैं, ग्लेंस के साथ ऐड का यूज किया जाता है। ग्लेंस मतलब देखना, लाफ मीन्स हंसना, लुक मतलब देखना, रिजॉइस मतलब खुशी मनाना, स्माइल मुस्कुराना, स्टेयर घूरना। तो ग्लेंस एट, लाफ एट, लुक एट, रिजॉइस एट, स्माइल एट, स्टेयर एट। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एट का यूज करते हैं। इसके बाद है ऑफ। ऑफ भी अप्रूव ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, स्मेल ऑफ, तो इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ऐसे ड्रीम के साथ ऑफ आता है, थिंक के साथ ऑफ आता है। चलिए इतना ही रखते हैं, यहीं पे हम अपनी प्रीपोजिशन का एंड करते हैं। बाकी कोई क्वेरीज हो तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।